हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। नहीं लाइट दे लेना। देखिए, आप लोगों से एक शिकायत है कि सब लोग वीडियो तो देखते ही हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और कमेंट तो करते ही नहीं हैं। कम से कम देखिए तो पहले एक लाइक और कमेंट करिए। इससे क्या होता है ना कि हमारी जो चैनल है वो ग्रो करती है, और जब चैनल ग्रो करती है तो हमें भी अच्छा लगता है कि आपने हमारे बातों को अच्छा पसंद किया है। लाइक कमेंट करने का मतलब होता है कि आपने हमें पसंद किया है, तो फिर हमें इस तरह के और मोटिवेशनल वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो बेटर से बेटर हम भी कुछ करेंगे, आपका भी जवाबदेही होगी, हमारी भी होगी। क्या? अच्छा ठीक है, ऐसा तो करना है ही। तो हम लोग आज पढ़ेंगे थोड़ा सा। किस्मत की एक खास बात होती है कि वो पलटती जरूर है साहब। मतलब क्या मेरे भाई? हमारी किस्मत जो होती है ना, आज क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कल क्या होगा ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि पलटती जरूर है। यानी कहने का अर्थ है कि आज हम जहाँ जहाँ हैं, हो सकता है उससे ऊपर चले जाएं बहुत ज्यादा, या कभी नीचे भी आ सकते हैं। नहीं, तो नीचे नहीं जाए इसलिए थोड़ा सा मेहनत करते रहेंगे। हो गया क्लियर? अच्छा ठीक है मेरे भाई। तो इससे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? तो क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिनका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, जिसका हमने आपको 3 वीडियो दिया था। सारे वीडियो में हमने अच्छी तरह से हर चीजों को समझाने का प्रयास किया। आशा और उम्मीद है अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपके दिल और दिमाग में हम छा गए होंगे, इतना तो मुझे विश्वास है। नहीं, एक गीत सुने होंगे आप लोग, आंखों के रास्ते दिल में उतर के। तो अभी आंखों के रास्ते तो नहीं, लेकिन कान के रास्ते आपके दिल में जरूर उतर गए होंगे, इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि वीडियो हम उसी तरह से देते ही हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है मेरे भाई? तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 1 से लेकर 14 तक, तो आज चलेगा 15 से। मेरे भाई चलिए, तो क्वेश्चन 15 क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक एक क्वेश्चन का आंसर देखते चलेंगे फटाफट। सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है। एक सामान्य दाब है और उस सामान्य दाब पर कोई पदार्थ है जिसका क्वथनांक माने उबलने की क्रिया कमरे के ताप यानी अभी जो 20 डिग्री 25 डिग्री है उससे कम है। तो बताइए कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होगी? गैस होगी। यानी कमरे के ताप पर अगर कोई चीज अगर उबल रही है, इसका मतलब है कि वो क्या है? गैस है। किसी को दिक्कत? तो अगर कमरे के ताप पर किसी पदार्थ का क्वथनांक हो तो क्या होगी? किसी को दिक्कत? चलते हैं आगे। किसी ठोस के द्रव्यनांक की परिभाषा। तो द्रव्यनांक का मतलब हम लोग जानते थे कि जैसे बर्फ है, अब बर्फ को आप गर्मी दीजिए तो कितने गर्मी देने के बाद वह गलने लगेगी भाई? तो 0 डिग्री सी। क्या? हमने लोहा के बारे में चर्चा किया था कि आपके पास लोहा है, उसको आप 100 डिग्री 200 डिग्री ताप दीजिए, गलेगी नहीं, वो लाल हो जाएगी, लेकिन गलेगी कितना पर? 2600 डिग्री सी पर। नहीं, 0 के बाद वो गलता है, 0 से नीचे जाएगा तो जमेगा। चलिए, तो 2600 डिग्री तापमान पर गलेगी। उसी तरह से हर चीजों की अपनी अपनी गलनांक होती है। यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है, जहां से गलना शुरू कर देता है वो उसका क्या है? गलनांक कहिए उसको या द्रव्यनांक कहिए। ठीक है? अगर कोई पदार्थ जिस ताप पर गलना शुरू कर दे यानी कि गलने लगे, उसको क्या कहेंगे? उसका। किसी भाई को दिक्कत? चलिए, क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सी तक ठंडा किया जाए? माने हमारे पास एक जल है और जल को ना हम 0 डिग्री सी तक क्या करते हैं? ठंडा करेंगे। तो सीधा सीधी बात है भाई, तो वह क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। ठंडा करोगे तो क्या होगा? वो बर्फ तो बनेगा ही। क्या? अब फ्रिज है ना, फ्रिज, उसमें रख दीजिए जल को, उसका तापमान कितना हो जाएगा? माइनस में जब चला जाएगा यानी 0 पर जब चला जाएगा, तो 0 से जैसे नीचे जाएगा तो जल जो है ना वह बर्फ के रूप में परिवर्तित होने लगेगी। ठीक है? तो जल को अगर 0 डिग्री सी तक ठंडा करेंगे तो क्या बनेगी? अच्छा एक चीज और बताएंगे, जब उसको 100 डिग्री तक गर्म करेंगे तब क्या होगी? बर्फ को नहीं, जल को। तो वह किस में बदल जाएगी? गैस में।
गैस को ठंडा करने पर क्या होता है? अब देखिए, गैस को ठंडा करने पर अगर कोई गैस है ना, तो उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा? तो द्रव में बदल जाएगी। जैसे देखिए, हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको, कि यहां हम रखिए जल, क्या रखेंगे? इसको अगर गर्म करेंगे तो बन जाएगी गैस, क्या जी? इसको ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगी? बर्फ। अब चलिए, बर्फ को फिर से अगर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगी? जल ना जी। गैस को अगर गैस है, इसको ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगी वो? नहीं जी। तो यही हमको पढ़ना है यहाँ पर। तो गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगी वो? ठीक है, गैस है यानी हाइड्रोजन और H2 प्लस O, इसको अगर ठंडा कर दीजिएगा क्या बन जाएगी? H2O बन जाएगी, यानी कि बन जाएगी जल। किसी भाई को दिक्कत? तो कोई पूछे गैस को ठंडा करने पर क्या होगा? बस सीधा सीधा किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। 18 नंबर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है क्या? आगे चले? चलिए, धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर देखो 19 क्या कहता है? अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा? अरे अमोनियम क्लोराइड है क्या, यानी HN3 हो गया, कोई दिक्कत? तो ये अमोनिया हो गया, क्लोराइड करेगा तो HNO3 हो गया। को गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो वो उधरपातन के कारण सीधे गैस में उड़े। अमोनियम क्लोराइड हो, कपूर हो, नेफ्थलीन हो, है ना, तो इस सब को गर्म करते हैं ना, तो सीधे किस में बदल जाएगी? क्योंकि वह उधरपातन की क्रिया करती है, पानी नहीं छोड़ेगा, वो सीधा ठोस से किस में बदलेगा? गैस में। कोई दिक्कत? चलिए आगे। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? तो हम लोग पढ़े थे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 5 को पढ़े हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन हमें पूछा जा रहा है कि चतुर्थ अवस्था, तो चौथा नंबर पर क्या बोले हम लोग? प्लाज्मा। तब पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या बोलेंगे? आगे, क्या कारण है कि गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है किंतु द्रव को नहीं? अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि गैस को हम लोग आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन द्रव को करते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है। क्या कारण है इसका? मेन कारण क्या समझो? तो गैस में जो कण है, वो कणों के बीच में जो बंधन है वो मजबूत नहीं है। गैसों के कण के बीच में दूरियां ज्यादा है, तो आसानी से उसे संपीड़ित कर सकते हैं नहीं। लेकिन द्रव के कणों के बीच में दूरियां बहुत कम है, अब बंधन भी थोड़ा सा मजबूत है, तो दबाने पर हम आसानी से उसको दबा नहीं सकते हैं। दबाते हैं लेकिन आसानी से नहीं होगा, लेकिन गैस को आसानी से दबा सकते हैं। क्यों? तो इसका कारण है गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होती है और दो कणों के बीच की दूरियां ज्यादा होती है, इसलिए हम आसानी से उसको दबा सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि गैस के अणुओं को क्यों दबा सकते हैं, तो इसलिए क्योंकि उसके अणुओं में आकर्षण बल क्या होती है? बहुत ही कम होती है, नगण्य। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। उस गैस का नाम बताइए जिसकी आपूर्ति अस्पताल में द्रव रूप में की जाती है। अब आप बताएंगे कि ऐसे कौन से गैस हैं जिसकी आपूर्ति अस्पताल में हम लोग करते हैं। तो याद रखेंगे, पहला है ऑक्सीजन गैस। आपूर्ति हम लोग किस में करते हैं? अस्पताल में। नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ मेरे भाई, वह कौन सी गैस है जिसकी आपूर्ति अस्पताल में द्रव रूप में करते हैं। तो हम लोग किसका करते हैं उपयोग? ऑक्सीजन गैस। अब कहाँ करते हैं भाई? नहीं, देखिए कोई मरीज जाता है, तब मरीज जब जाता है तो देखिएगा वो बेहोश रहता है, तो ऐसे तो बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। छोटे डॉक्टरों के यहाँ जब होगा तो देखिएगा पाइप रहता है, उसको पानी में पहले कटोरा उटरा का पानी में उसको रख देगा और वहां से चालू करेगा तो बुलबुल 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 उठेगा, समझ जाएगा कि गैस आ रहा है। अब उसके नाक के सामने रख करके एगो टेप मार देगा ऐसे करके, नहीं, यानी सांस उसको जा रहा है। वो क्या है? कौन सी गैस? वो ऑक्सीजन है। तो किस रूप में वो है? तो द्रव रूप में। उसमें क्या है? द्रव रूप में। जैसे अच्छे घर में आप लोग ना एलपीजी प्रयोग करते हैं ना, अरे घर में जो सिलेंडर खाना बनाने के लिए, वो भी क्या है मालूम है आपको? वो गैस नहीं है, वो द्रवीभूत गैस है। वो पनिया जैसा रहता है,
कभी कभी देखे होंगे चूल्हा का पाइप खोलते होंगे तो उसमें से पानी निकलता है, देखे है ना। आखिर आखिर पानी कहाँ से आया उसमें, वही है। लेकिन वो जब निकलने लगती है तो जलती है किस रूप में, गैस रूप में, ठीक है ना। वो है सिलेंडर में द्रवीभूत, लेकिन बाहर निकलेगी तो वो किस में रूप में निकलेगी, गैस के रूप में निकलेगी। तो ठीक वही बात होती है, वो सिलेंडर में जो रहता है वहां डॉक्टर के यहाँ बड़ा बड़ा सिलेंडर रहता है, तो वो जो है किस रूप में रहेगा, आपको द्रव रूप में अंदर में रहता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग अस्पताल में हम लोग द्रव रूप में करते हैं, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन गैस। किसी पदार्थ का तापमान 35 डिग्री सी है, केल्विन में इसका तापमान पूछता है, तो हम लोग जानते हैं कि जितना रहेगा डिग्री सेल्सियस में तो उसमें 273 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कल हमने एक बच्चों से पूछा था इस तरह की बातें कि मान लीजिए आपके शरीर का तापमान 100 डिग्री है, तो केल्विन में कितना, 100 में 273 को क्या करो, जोड़ दो, तो 373.15 केल्विन। अगर केल्विन में रहेगा तब क्या करेंगे, तो 273.15 घटा देंगे क्या। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 35 डिग्री सी तापमान है, केल्विन में पूछ रहा है, तो 35 में 273 को क्या करेंगे, तो फाइनल कितना जाएगा। किसी को दिक्कत, समझ में आ रही बातें, यही ना होगा, रे जोड़ लो तो 5 3 8, ठीक है, 7 3 10, हाँ बिल्कुल सही है। किसी को दिक्कत, चलिए अब आगे। सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 100 डिग्री सी, 102 डिग्री है, 102 डिग्री है, माने एक सामान्य, अभी हमारे यहाँ का कमरा का तापमान है, दाब है। अभी कोई चीज को उबलाते हैं ना तो 102 डिग्री तापमान देते हैं तब उबलता है। इसका मतलब जल शुद्ध है या अशुद्ध है, अशुद्ध है। काहे, क्योंकि शुद्ध में 100 पर उबलना है। अगर 100 से कम में उबल रहा है, 99 में उबल रहा है, 98 में उबल रहा है, तो भी अशुद्ध है। 100 से ज्यादा में उबल रहा है तभी अशुद्ध है। शुद्ध कितना पर है, समझ में आई बात है। अगर जल आपके पास शुद्ध नमूना है तो कितना पर उबलेगा, 100 से कम में उबल गया तो, 100 से ज्यादा उबल गया तो क्लियर हो गई। अब हमारे पास एक नमूना है, वो कितना में उबल रहा है, इसका मतलब क्या हो, किसी को दिक्कत मेरे भाई, धन्यवाद। आगे चलें क्या, 25 नहीं सॉरी 35 नहीं 25 ना, 25 है। उबलते हुए जल की तुलना में, उबलते हुए जल की, उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है, क्यों। यानी देखिए एक मतलब वो क्या कहते हैं, बर्तन लीजिए, उसमें पानी गर्म करिए, क्या पानी गर्म है और उसमें हाथ डालिए, ठीक है। अब वहां पर जलन हुई, लेकिन कभी देखे होंगे रोटी उटी पकती है घर पे, और रोटी को फुलाता है लोग ऐसे, और वहीं पर एयर उसका निकला कि हाँ वहीं जल गई, तो कौन में ज्यादा जलन होती है, भाप में कि पानी में, क्यों, क्योंकि उसमें गैस रहती है, उसमें उष्मा की मात्रा ज्यादा होती है। और जो उबलता हुआ जल है ना, उसमें उष्मा की मात्रा क्या होती है, कम होती है, समझे। उबलते हुए जल में उष्मा की मात्रा कम होती है, इसलिए जलन पैदा कम करती है। भाप में उष्मा की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए जलन ज्यादा पैदा करती है। तो कोई पूछे भाप से काहे, तो इसलिए क्योंकि उष्मा ज्यादा होती है। कोई पूछे कि जल में काहे नहीं, क्योंकि भाप से उसमें उष्मा कम होती है, ठीक है। चलिए आगे। क्या अमोनिया का गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है, तो हाँ, अमोनिया की जो गैसीय अवस्था है ना उसे वाष्प कह सकते हैं। गैस में बदल गया तो भाप हो गया, गैस में बदल गया तो भाप हो गया, तो कह सकते हैं। हाँ, जैसे जल है, जल को गैस में बदल देंगे तो क्या वाष्प है, तो हाँ वाष्प तो है। वो गैस के जल के अणु अगर गैस में बदल जाती है तो उसी को कहते हैं हम लोग वाष्प। जैसे देखिए चूल्हे पर खाना बनता है, टोकनी चढ़ा दी मम्मी भात चना पकाने के लिए ना, ओकरे में टोकनी में कौन सी रखी है, पनिया रखी है पहले, और नीचे से हम लोग क्या दिए, आग दिए, तो धीरे धीरे टोकरी में से क्या निकलने लगी, भाप निकलने लगी। तो वो भाप जो निकल रही है तो किसका है, वो जले टूट रहा है ना जी, जले ना टूट रहा है। तो जल जब टूटा किस में बदल गया, वो गैस में। अभी द्रव था, टोकनी में क्या था, द्रव, ऊपर निकल गया था, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाप बन रहा है, वाष्प बन रहा है, नहीं। तो ठीक वही बात है, अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कह सकते हैं, तो कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
एक ऐसे सामान्य पदार्थ का नाम लिखें जिसे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था बदलती है। देखिए कोई एक ऐसा पदार्थ बताइए, गर्म करेंगे तभी अवस्था बदलेगी, और ठंडा करेंगे तो कौन चीज? द्रव यानी जल। जल एक ऐसी चीज है, पदार्थ है, जिसको ठंडा करने पर अवस्था बदलती है, गर्म करने पर। अच्छा बताइए, जल को ठंडा करेंगे तो क्या होगा? बर्फ हो जाएगा। आपको गर्म कर देंगे तो कौन सा गैस होगा? और ऑक्सीजन। अभी बताए ना जी, जल किसका बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उसमें हाइड्रोजन का रहता है 2%, ऑक्सीजन रहता है 1%। यानी हाइड्रोजन का हिस्सा होता है 2 गो, ऑक्सीजन का होता है हिस्सा 1 गो। यानी मान लीजिए अगर बनाना है तो 2 किलो हाइड्रोजन और 1 किलो ऑक्सीजन रखेंगे तब होगा। कहेगा सर जी अगर उल्टा कर दे, 1 किलो हाइड्रोजन और 2 किलो ऑक्सीजन, तब नहीं बनेगा। तब नहीं बनेगा। 2 किलो, देखिए सूत्र होता है उसका H2O, क्या होता है? तो मतलब हाइड्रोजन 2 किलो, ऑक्सीजन नहीं जी, तभी ना बनेगा। तो आप समझ गए ना। तो जल को ठंडा करेंगे तो, गर्म करेंगे तो कौन सा गैस? धन्यवाद। एल्कोहल इथर में किसका वाष्पन तेजी है? देखिए देखिए एल्कोहल देखे आप लोग? कोई आदमी एल्कोहल देखे हैं? देखे सब आदमी होंगे, जानते सब आदमी होंगे, खाली पता नहीं है क्या। अब मान लीजिए हमारे यहाँ एक जफर है, बेचारे गए ससुराली, इनको कहा गया क्या खाइएगा, भात दाल खाइएगा कि घुस का? तो सब सोचा कि सब दिन तक भात दाल खेबे किए हैं, नहीं ना होता है, जो मजाक करने वाली लोग होती है तो मजाक कर दिया, आलूए के छील के कच्ची काट के बना दिया सेव, और जफर को दे दिया। अब बेचारा मारता है ताव कस के जब आलू पर, अब लाजे सर में खा लेता है, आलू खाया, न खाया तो कहा कि सेव खाने की आदत नहीं है कभी, अब बेचारा फंस गया फेरा में क्या। चलिए ऐसे ऐसे होते हैं लोग। आई किताब की ओर, तो ये घुस का बेचारा खा लेता है, नहीं घुस का मतलब समझ रहे ना अपने। हाँ आई किताब की ओर। तो अल्कोहल सब आदमी देखे होंगे, इस शराब को अल्कोहल कहते हैं हम लोग। शराब जो होती है ना हम लोग जो पीते हैं, वो एक प्रकार का अल्कोहल ही है, एक प्रकार का क्या है वो। कोई दिक्कत? चलिए वो क्लास 10th में जब चलिएगा ना तो वहां पर क्लियर हो जाएगी कि अल्कोहल कैसे है, वो शराब ही अल्कोहल है, ठीक है ना। वो हम लोग कैसे बनाते हैं वो सब देखेंगे वहां पर। अब चलिए एक इथर है, इथर देखे नहीं होंगे लेकिन सुनते होंगे, जैसे कोई डॉक्टर के यहाँ जाइएगा ऑपरेशन में, तो उसको बेहोश करने के लिए इथर का उपयोग किया जाता है। इथर जो है नाक पर कीप लगा करके और उसको दिया जाता है, जिसके कारण वो ना बेहोश हो जाता है आदमी उसके भाप से, मतलब गंध से, ठीक है। चलिए तो अल्कोहल इथर दो चीज हो गया, समझ गए। अब इसमें किसका वाष्पन तेजी से होगा? तो अल्कोहल की तुलना में इथर का वाष्पन अधिक होता है, माने इथर जल्दी जल्दी वाष्पित होगी, अल्कोहल धीरे धीरे। पेट्रोल देखे ना, पेट्रोलो वाष्पित होता है, नहीं सुनते होंगे, गाड़ी ना रखिए बाहर में उड़ जे तो सब पेट्रोले, क्या होता है कि नहीं होता है ऐसा। ठीक उसी तरह से शराब को रख दीजिएगा ना तो शराब गिलास में से गायब हो जाएगा। कोई पी गया क्या? नहीं नहीं, वो धीरे धीरे गैस बन करके उड़ गई है, समझ रहे ना। तो कहने का अर्थ है कि अब यहाँ पर हमें अल्कोहल और इथर में पूछा जा रहा था, इथर का वाष्पन ज्यादा होती है अल्कोहल का। चलिए तो आशा और उम्मीद है आपको ये हमारी टोटल कितना 15 से 28 तक का क्वेश्चन बखूबी समझ में आया होगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी कभी कभी मन चकरा जाता है गर्मी से, तो हमारी गलती नहीं है, तो कहीं अगर मिस हो जाता है ना तो तनी से आप लोग भी माफ करिएगा। विशेष मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का आनंद लीजिए हंसते हुए, ठीक है ना। देखिए जब सबसे पहली बात आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे ना तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। और हाँ एक बात और, आप हमारी बात वीडियो देख रहे हैं तो हम में इंटरेस्ट रखिए, तब आपको और मजा आएगा पढ़ने में कि हाँ पढ़ाते हैं, तब थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तो मतलब समझ रहे हैं। लाइक कमेंट करिएगा। विशेष के लिए कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।